जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी काम आपके बन नहीं रहे हैं, किसी भी काम में आपको सफलता मिल नहीं रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे जो कुंडली है, मेरी जो चीज़ें हैं वो एकदम से बिगड़ रही हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी कुंडली में कोई न कोई ग्रह इस तरीके से है कि आपको वो उस पर आपका जो जीवन पे ना शुभ प्रभाव डाल ही नहीं रहा है, आपके जीवन पर उसका कुरूप प्रभाव पड़ रहा है। और ये ना कुछ समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे जो लाइफ चल रही है वो पूरे ही मतलब बोलते ना एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 ही महीने एकदम ख़राब रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के लिए जो ग्रहों की चाल है ना बिगड़ी होती है, ठीक है। तो उस समय बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, हमें बिल्कुल फूक के कदम रखना पड़ता है, हर चीज़ को एकदम सोच समझ के करना होता है। यदि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम को पता ही नहीं होंगी ना, तो हमारे काम और बिगड़ेंगे। बिगड़ते तो हैं, ये तो निश्चित है कि हाँ, थोड़े बहुत काम, कितना भी अच्छा इंसान होगा, थोड़े बहुत काम तो उसके बिगड़ेंगे, किसी ना किसी चीज़ में उसको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज़ें की सावधानी रख लेंगे ना, तो वो कामों में हमें जैसे 100% में से ना हमें हम कहते हैं 70% मतलब दिक्कत आ रही है, तो 30% आपको मतलब 30% आपको आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हम पहले से सुधार के चलेंगे। क्योंकि जब बोलते नहीं, आग में घी डालने वाला काम नहीं करना चाहिए। यदि हम जो चीज़ें गलत चली रही हैं उसके संग हम ये चीज़ें भी करने लगेंगे ना, ये चीज़ें भी अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो वो और हमें ज़्यादा समस्या देना शुरू कर देंगे। चाहे वो शादी विवाह से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या फिर आपकी तरक्की से संबंधित हो, किसी भी चीज़ का में दिक्कत आ रही है घर में, परिवार में, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, या उन्नति नहीं मिल रही है, कहीं जॉब करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रही है, कि किसी भी प्रकार का नया काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपकी जो लाइफ एकदम से रुक गई है ना, आप बहुत डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। यदि कई सारे ऐसे होते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारी होती है एकदम से बड़ी बन जाती है, तो वहाँ पे आपको सावधान होने का समय आ गया है। यदि आपको पता है इनके लिए लक्षण होते हैं, आगे आप कोई भी काम वो बनने नहीं देंगे, आपकी चीज़ें एकदम से बिगड़ने लगेंगी, तो आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसे स्थान पे बैठा है जहाँ से वो दूसरे ग्रह की वजह से मेरे पे उसका कुरूप प्रभाव चल रहा है, मेरे पे उसका अशुभ प्रभाव चल रहा है, जिस वजह से मेरी कुछ चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। भले ही आप दिखाई नहीं, पर इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं कि वो आप कोई भी काम में आपको सफलता नहीं दिलाएगा। यदि आप किसी अच्छे पंडित को दिखाते हैं तो वो आपको खुद ही बता देगा कि इस समय से इस समय तक आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है और आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस समय कोई भी ग्रह चल रहा हो, कोई भी ग्रह का प्रकोप चल रहा हो, इस समय नहीं करना चाहिए। यदि आप पे पितृदोष भी चल रहा है ना, तो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी है, जैसे कि आपको कोई भी ग्रह चल रहा है, चाहे राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, शनि ग्रह चल रहा है, या मंगल ग्रह चल रहा है, या फिर शुक्र ग्रह का प्रकोप चल रहा है, ठीक है, उनकी दशा आपकी कुंडली में आपके जीवन पे अच्छी नहीं है, आपके कामकाज पे अच्छी नहीं है, आपके घर पे अच्छी नहीं है, तो आपको सबसे पहले नीले रंग के और काले रंग की चीज़ों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। यानी कि आपको कपड़े उनको अवॉइड हटा देना चाहिए, ठीक है, उनको पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नीले रंग के, काले रंग के, कोई भी डार्क कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी चीज़ों को और बिगाड़ती, हमें नेगेटिविटी के तरफ यानी कि नकारात्मक ऊर्जा की तरफ और प्रभावित करती हैं, ठीक है, जिससे हमारी चीज़ें और ख़राब होना लगती हैं। कहने का मतलब है आग में घी डालने वाला काम कर देती है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालती हैं, इनको पहले हटा देना चाहिए, इनका उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भोलेनाथ की या फिर जो
जो भी इष्ट में आपकी आस्था है, हनुमान जी में, माता में, उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि वो सभी ग्रहों को शांत करने का और सभी पितरों को शांत करने का वो आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो उन पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। यदि इन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं तो यदि घर में शिवलिंग है तो घर में चढ़ाइए, यदि मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर चढ़ाइए। ये चीज़ें आप करके देखें, आपकी चीज़ें पहले से ज़्यादा बेहतरीन होने लगेंगी, आपको आराम मिलने लगेगा और आपके काम में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें आपको मतलब दिक्कत आपको आएगी नहीं, आएगी, पर इतनी नहीं आएगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकें, उसको सह नहीं सकें, आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो दोस्तों करके देखिए ये उपाय, आपको 101% इन चीज़ों में आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारी शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।